वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। अजय कोठियाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का आम आदमी पार्टी का चेहरा थे और उनके इस कदम से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और पार्टी से इस्तीफा देने की जानकारी खुद कर्नल कोठियाल ने दी है ट्वीट के माध्यम से। कर्नल कोठियाल ने ट्वीट कर लिखा है कि त्याग पत्र पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं तथा बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज दिनांक 18 मई 2022 को आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। ये अजय कोठियाल ने लिखा है अपने ट्वीट में। वहीं आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में दूसरा बड़ा झटका भी लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता भूपेश उपाध्याय ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो एक नहीं बल्कि दो इस्तीफे हुए हैं आम आदमी पार्टी में आज। कर्नल अजय कोठियाल के बाद भूपेश उपाध्याय ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने अरविंद केजरीवाल को भेजे त्याग पत्र में लिखा है कि मैं 19 अप्रैल 2021 से आज 18 मई तक आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा हूं। पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए आज 18 मई 2022 को पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र भेज रहा हूं। और जो त्याग पत्र उन्होंने भेजा है उसकी कॉपी आपने देखी। आपको बता दें कि इस वर्ष उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, चेहरे थे कर्नल अजय कोठियाल। और देखिए ये जो त्याग पत्र आप देख रहे हैं, यही त्याग पत्र अरविंद केजरीवाल को कर्नल अजय कोठियाल ने भेजा है, जिसमें उन्होंने तमाम वो बातें लिखी हैं कि किस वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तरकाशी जनपद की गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में कर्नल कोठियाल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे, हार गए थे। उन्हें सिर्फ 6161 वोट मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो उन्हें मात्र 10.33% वोट मिले थे। तो आज बड़ा झटका उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगा है। कर्नल कोठियाल पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। आज उन्होंने अचानक आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर के जो फैसला लिया, वो फैसला उनका निजी कारणों से हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया जिससे लगता है कि उनके किसी से किसी प्रकार के मतभेद थे। उनके चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव में हार जीत होती हैं। जीत होती तो उस जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी काम करती। चुनाव में हार हुई, उस हार के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पुनः खड़ी हो, लेकिन कर्नल कोठियाल ने पार्टी से इस्तीफा देकर के जो फैसला लिया, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो देखिए पार्टी से इस्तीफा और दूसरी तरफ शुभकामनाएं दी जा रही हैं उनके उज्जवल भविष्य की, लेकिन आखिर उन्होंने ये कदम उठाया क्यों, यही जानने के लिए सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा मेरे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका तो लगा है उत्तराखंड में, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार भी थे, चेहरे भी थे, लेकिन अचानक से उनका इस्तीफा। देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है देखा गया था कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही थी तो बड़े देखा गया था कि पूरे प्रदेश भर में जो है प्रचार प्रसार और जिस प्रकार से सीएम पद के जो उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कोठियाल को बनाया गया था, उन्हीं के चेहरे पे जो है पूरे प्रदेश भर में जो है वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। और ये भी देखा गया कि जिस प्रकार से जो है हर एक प्रचार प्रसार में जो है कर्नल अजय कोठियाल को जो है वो आगे किया गया। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने इस्तीफा दिया है, हालांकि उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है कि क्यों इस्तीफा वो दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर ये माना जा रहा है, अभी तक जो समीकरण जो देखे जा रहे हैं वो यही माना जा रहा है कि जिस प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में जो है पार्टी को जिस प्रकार से हार मिली है 70 सीटों पर, जिस प्रकार से चुनाव हारे हैं, खुद कर्नल अजय कोठियाल जिस प्रकार से गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़े थे और उनको जो है 10% वोट जो है वो वहां पर मिले थे। जिस प्रकार की उम्मीद जो है पार्टी लगा रही थी, उन उम्मीदों पर जो है कर्नल अजय कोठियाल भी खरा नहीं उतर पाए। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी की हार को लेकर जो है उन्होंने इतना बड़ा कदम जो है वो ये उठाया है। और साथ ही दूसरी बड़ी वजह जो है ये भी माना
माना जा रहा है कि क्योंकि जिस प्रकार से दूसरा झटका भी आज आम आदमी पार्टी को लगा है, जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं भूपेश उपाध्याय, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा है कि जिस तरीके से पहले जिस प्रकार से मैंने जिस उम्मीदों के साथ पार्टी को ज्वाइन किया था, वो उस उम्मीदों पर जो है पार्टी अब खरा नहीं उतर पा रही है, उस तरीके से जो है पार्टी काम नहीं कर पा रही है। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, यानी कि जिस उम्मीदों के साथ कार्यकर्ता जो नेता है उन्होंने पार्टी में शामिल हुए थे, उस तरीके से पार्टी में अब काम नहीं हो पा रहा है। हमने कर्नल अजय कोठियाल का ट्वीट भी अपने दर्शकों को दिखाया, उन्होंने क्या कुछ उसमें लिखा है, कोई खास वजह उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने पूर्व सैनिकों का जिक्र किया है, पूर्व अर्ध सैनिकों का जिक्र किया है, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं सभी का जिक्र किया है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो कि नेगेटिव लग रही हो। लेकिन आप बता रहे हैं कि भूपेश उपाध्याय ने इस तरीके से अगर बात का जिक्र किया है तो फिर ये अब आम आदमी पार्टी को डेंट लगाएगा, क्योंकि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके ही नेता इस वजह से इस्तीफा देंगे तो गलत मैसेज आएगा कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है इस्तीफे का दौर जो है ये शुरू हो चुका है, तो बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया है कि एक तरफ जिस प्रकार से सीएम पद के उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोठियाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जिस प्रकार से इस्तीफे में कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस प्रकार से पार्टी हमें उम्मीद थी पार्टी से, उस उम्मीदों पर जो है पार्टी काम नहीं कर रही है, जिस लक्ष्य के साथ जो है पार्टी ज्वाइन की थी उस तरीके से उस पार्टी में काम नहीं हो रहा, यानी कि साफ तौर पर है कि पार्टी अब जिस प्रकार से देखा गया था कि आजकल ही नए प्रदेश अध्यक्ष जो है जिस प्रकार से वैभव जो जिस प्रकार से जो है वो बनाए गए थे, नए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए थे, ऐसे में संगठन को नई तरीके सिरे से जो है खड़ा करने की जो है वो बात की जा रही थी कि ताकि 2023 के जो निकाय चुनाव है उसमें जो है वो चुनाव लड़ा जा सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में है पार्टी एक मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ सके। लेकिन उससे पहले इतना बड़ा झटका जो है वो पार्टी को लगना जो है कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जो है वो पार्टी के अंदर जाएगा और कार्यकर्ताओं में जाएगा। इससे कहीं ना कहीं पार्टी का मनोबल जो है वो जरूर गिरता हुआ जो है वो जरूर दिखाई देगा, क्योंकि अभी ये भी देखना होगा कि अभी दो बड़े गलत संदेश जाएगा जो कि भूपेश उपाध्याय ने लिखा है, जैसा आप बता रहे हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आरटीओ में छापेमारी कर आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई को लापरवाही पर सस्पेंड कर दिया है और इसके बाद सचिवालय में परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी की और परिवहन आयुक्त रणबीर सिंह चौहान और सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम को सचिवालय में तलब कर विभागीय कर्मचारियों को अपने कार्यप्रणाली में सुधार करने की हिदायत दी। सीएम धामी ने कहा कि हमने ये तय किया है जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें कर्मचारी समय पर पहुंचे और आज इसी के मद्देनजर मैं 10 बजे पहुंचा था, इसको लेकर कार्रवाई की है। हमने ये तय किया है कि जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनका जो भी समय है उस समय पर सभी लोग अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। ये आदेश हमारे यहाँ पर मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को गए हुए हैं और सभी से हमने ये भी कहा है कि भाई ठीक समय पर पहुँचें, ठीक समय पर जनता की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें। आज आरटीओ ऑफिस की पिछले काफ़ी दिनों से जो है इस प्रकार के समाचार आ रहे थे कि लोगों को जाने पर वहाँ पर लोग नहीं पाए जाते। तो आज मैं ठीक वहाँ पर 10 बजे जो ऑफिस खुलने का टाइम होता है, मैं 10 बजे पहुँचा हूँ। 10:15 तक मैंने सबका वेट किया है। जो भी लोग उस पर नहीं आए हैं और आरटीओ ऑफिस के जो आरटीओ हैं वो चूँकि उस ऑफिस के हेड होने के नाते उस ऑफिस में जो भी अव्यवस्था थी उसके कारण से उनको भी सस्पेंड करने का आदेश किया है। और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विदेश यात्रा के बाद प्रदेश में वापस लौट आए हैं। विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने दुबई के कई शेखों से मुलाकात भी की और जब उनसे उनकी दुबई यात्रा को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो सबसे ज्यादा बात इन्वेस्टमेंट को लेकर रखी गई वो थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होगा, साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात भी रखी गई, जिसके बाद हरिद्वार के डीएम से भी बात की गई कि आप जमीन तय करें और अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स की मांग होगी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए तो हम एक फ्लाइट अबू धाबी से चलाएंगे। के प्लान है और हमारा प्लान फर्निकुलर का भी प्लान है। आपको पता है मैं दुबई यात्रा में गया था तो वहाँ जो निवेशक हैं उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो आज हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है हरिद्वार में कि आप लैंड को आइडेंटिफाई करें और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर
बहुत ही जो हमारे इन्वेस्टर्स जिनकी प्रेसिंग डिमांड है कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे, अगर उनका प्रयास होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक फ़्लाइट हम जो है अबू धाबी से चलाएं और यहाँ पर जो निवेशक हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ जाकर के जो हमारी टिहरी झील है, हमारे औली है और भी हमारे जो पर्वत श्रृंखला हैं उनका आनंद लें। तो ये हमारा प्रयास होगा, उसके लिए हमारी पूरी कार्रवाई जारी है। और उत्तराखंड में 16 जून से मॉनसून दस्तक देने जा रहा है। वहीं मॉनसून से पहले पीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सभी अधिकारियों को मॉनसून से पहले हर तैयारी को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साफ निर्देश दिए हैं कि आप नालियों को सही कर लें और कहीं पर भी जलभराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। कहा मैं पहले ही आदेश दे चुका हूं, 16 जून तक मानसून आ जाएगा, तो उसके लिए हमने नाली साफ करने के आदेश दे दिए हैं, सड़कों को चुस्त दुरुस्त करने के आदेश दे दिए हैं। थोड़ी सी हमारे जूनियर इंजीनियर की कमी है, अभी आपके सामने आए थे, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया जाए ताकि इनको ले लिया जाए। इनके पास 8 साल 10 साल का अनुभव है, क्योंकि इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। आज हमारे पास 418 जूनियर इंजीनियर की कमी है, तो इतनी बड़ी कमी के बाद डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरा यही आग्रह है कि इस पर तत्काल निर्णय मुख्यमंत्री जी लें, इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो और इनकी नौकरी बहाल हो, तो निश्चित रूप में हम तेज़ी से काम करेंगे और आने वाले जो चुनौतियां हैं बरसात के अंदर, मानसून सीजन के अंदर, उनका सामना कर सकेंगे। और चलिए फिलहाल खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले कई दिनों से लक्ष्मण झूला बंद पड़ा है। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल और जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल ने झूले को बंद करने के आदेश दिए थे। लक्ष्मण झूला बंद होने के चलते व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया है और यही वजह है कि लक्ष्मण झूले के व्यापारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। नेटवर्क 10 पर खबर के दिखाए जाने के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पुल को खोलने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने नेटवर्क 10 को धन्यवाद भी दिया है। चैनल ने इस मुद्दे को उठाया। पर्यटन मंत्री के आदेश के बाद से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। व्यापारी, दुकानदार और जनप्रतिनिधि सभी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तारीफ की है। सबसे पहले तो मैं चैनल को बधाई दूंगा, जो हमारा 10 नेटवर्क चैनल जो है उसको बधाई दूंगा। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और आज हमने आदेश कर दिए हैं। आज ये हमारा लक्ष्मण झूला पुल खुल गया है। मैं सभी को बधाई देता हूं और चैनल ने इस ज्वलंत समस्या को उठाया तो आज उसका निराकरण हो गया है। अब यातायात के लिए खोल दिया गया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चैनल को भी बधाई देता हूँ। राम झूला लक्ष्मण झूला, मैं पर्यटन मंत्री जी का सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लक्ष्मण झूला तपोवन के व्यापारी की पीड़ा समझी और पुल को खोलने के लिए मौखिक आदेश दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन आदेशों का पालन होगा और व्यापारी को राहत मिलेगी, क्योंकि ये 1.5 महीना ही बिजनेस व्यापार का है। 2 साल से कोरोना महामारी से सारे लोग तरसते और उसके बाद पुल बंद कर दिया गया। तो अगर ये खुलता है तो ये लक्ष्मण झूला तपोवन के व्यापारियों के लिए एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि जो नया पुल बन रहा है वो 1.5 से 2 साल लगेंगे। अगर 1.5-2 साल लक्ष्मण झूला पुल बंद होता है तो यहाँ के व्यापारियों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो मैं दोबारा से पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी का धन्यवाद देता हूँ, जो आपने व्यापारी की पीड़ा को समझा। मैं माननीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुल के विषय में जो उन्होंने निर्णय लिया है वो सभी व्यापारी भाइयों के हित में लिया है, क्योंकि 2 साल से कोरोना से पीड़ित थे हम और अचानक पुल को बंद कर दिया गया। केवल एक फेसबुक में किसी ने डाल दिया उसको, पुल को, कि बहुत भयंकर भीड़ है। उससे पहले भी तो भीड़ चल रही थी, एक वन वे व्यवस्था थी, आराम से चल रहे थे लोग, लेकिन उसको संज्ञान में लेके टिहरी डीएम ने इसको बंद कर दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस व्यवस्था में इसको वापस खोला जाए। नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सतपाल महाराज जी का भी, जिन्होंने ये पुल खुलवाया है और इससे रोज़गार भी बढ़ेगा और काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा भी होगा। इसलिए मैं सतपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रानीपुर कोतवाली के गैस प्लांट चौकी क्षेत्र में बीती 17 मई को भारत पेट्रोलियम कंपनी के लगभग 25 लाख कीमत के पाइप चोरी होने के संबंध में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव दीपक बख्शी के द्वारा थाना रानीपुर में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया गया था
की शिवालिक नगर स्थित अटल वाटिका के पास भारत पेट्रोलियम गैस और गेल गैस के संयुक्त उपकरण कंपनी के 65 स्टील के पाइप चोरी हो गए। स्वतंत्र कुमार एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि चोरी की जानकारी मिलने के बाद संबंधित धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर टीम बना के मामले की जांच की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा चोरी किए 65 स्टील पाइपों से लदे एक बड़े ट्रक समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुल के पास से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रामप्रसाद बताया जा रहा है, जो कि यूपी का रहने वाला है। रात्रि का घटना है। एक भारत पेट्रोलियम और गेल का संयुक्त उपक्रम से सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। अटल वाटिका के पास इनकी पाइप्स रखी गई थी, जो पाइप लगभग 12 मीटर लंबी है और 6 इंच चौड़ी पाइप हैं। ये स्पेशली सीएनजी गैस के लिए ही उपयोग में लाई जाती हैं, वो पाइप हैं। इसकी चोरी की घटना करने वाले थे और एक ट्रक में लगभग 65 पाइप बरामद की गई हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू इस समय 25 लाख रुपए है। और आंचल डेयरी ने प्रदेश में दूध के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए अब एक नई शुरुआत प्रदेश में की है, जिसके तहत उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदेश के 2 शहरों में देहरादून और नैनीताल में आंचल आइसक्रीम की शुरुआत की जा रही है। आज दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बगुड़ा ने आंचल आइसक्रीम का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आंचल डेयरी पर जो विश्वास उत्तराखंड के लोगों का है, वो आइसक्रीम में भी वही विश्वास दिखेगा। देखिए, हमारी कोशिश है कि आंचल की डाइवर्सिफाई किया जाए। दूध और पनीर से हट के भी उसको, जैसे आपने देखा अमूल है वो आइसक्रीम में है, मदर डेयरी आइसक्रीम में है, और आंचल एक बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रांड है उत्तराखंड का। लोगों को उसकी क्वालिटी पे विश्वास है, तो हमने एक आइसक्रीम के रूप में उसको आज डाइवर्सिफिकेशन किया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आंचल के ऊपर जो लोगों का भरोसा है, कहीं ना कहीं वो आइसक्रीम में आपको देखिए बहुत अच्छा एक रूप से हम लोग सेल हमारी दिखेगी और लोगों का विश्वास आंचल पे है। तो मुझे इसलिए हमने एक डाइवर्सिफिकेशन का एक अटेम्प्ट किया है। और वहीं अल्मोड़ा में मौसम ने करवट बदली है। अल्मोड़ा शहर में झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बारिश के चलते आम जनता को गर्मी से राहत तो मिल गई है, वहीं जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगा है। ये बारिश प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए भी काफी फायदेमंद हुई। पिछले 1 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश किसानों की खेती के लिए लाभदायक साबित हो रही है। और बाजपुर में पुलिस ने नशे की लत को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दे रहे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से चोरी किया हुआ ट्रैक्टर भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 24-25 तारीख की रात को सुल्तानपुर पट्टी से एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुआ था। तहरीर प्राप्त करके इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही हमने इसमें 2 टीमों का गठन किया। इसी के साथ एसओजी की टीम को भी इसमें लगाया गया और लगभग 170 सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद इसमें 2 अभियुक्तों की शिनाख्त हुई, जिसमें एक हरिओम और दूसरा राहुल, दोनों ही निवासी थाना कैमरी रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। दोनों इस घटना में संयुक्त रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करते हुए पाए गए। इनकी शिनाख्त करने के उपरांत इनके घर दबिश देकर इनकी अरेस्टिंग की गई और बरामदा माल ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष आज इनका रिमांड किया जा रहा है। और वहीं कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने 51 ग्राम स्मैक के साथ बदायूं निवासी कमरुद्दीन को परिवहन कार्यालय के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक स्मैक लेकर जिले में पहुंच रहा है। कल शाम पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज किया तो सफलता मिल गई। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कल शाम को हमारी एसओजी टीम और कोतवाली बागेश्वर की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी कप्तान साहब के निर्देश पर, और उसके बाद हमें एसओजी टीम को सूचना मिली कि कोई व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए बागेश्वर आ रहा है। इस पर तत्काल कार्यवाही की गई और सीओ बागेश्वर सीओ ऑपरेशन के नेतृत्व में टीम गठन की गई, जिसमें एसओजी और कोतवाली दोनों के सदस्य थे। इस पर आरटीओ ऑफिस से 100 मीटर आगे पे चेकिंग की जा रही थी, जहां पे एक व्यक्ति पैदल चलता हुआ दिखा संदिग्ध वस्तु के साथ, और उसको संदिग्धता देखते हुए उसको रोका गया। उसके बाद एनडीपीएस की सभी प्रावधानों को फॉलो किया गया। उसके बाद उसकी जब जामा तलाशी ली गई तो उसके पास से 50.99 ग्राम स्मैक मिली है।
और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।